नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस शिक्षा महानायक, धर्म योद्धा, संत, सन्यासी तथा संपूर्ण शिक्षा जगत का ध्रुवतारा, जिसने भारतीय शिक्षा दर्शन को वेदांत में सराबोर किया, जिसका नाम लेने से शरीर का रोम रोम रोमांचित हो उठता है, वह अद्भुत नाम है स्वामी विवेकानंद। तो आज हम इस महान आत्मा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इस पर हम कुल 3 लेक्चर प्रस्तुत करेंगे। आपके UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये अध्ययन होगा। तो आज हम पहला लेक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसमें 20 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। तो आइए हम देखते हैं आज का अपना प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र। प्रश्न क्रमांक 2 है, नरेंद्र का नाम विवेकानंद कब पड़ा। तो साथियों, नरेंद्र का नाम 1893 में कब पड़ा। तो अगर सन आता है तो 1893, और जब ये विश्व धर्म सम्मेलन में प्रस्थान कर रहे थे उससे पहले इन्होंने अपना नाम नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद स्वयं रखा था। प्रश्न क्रमांक 3 है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 1863, 12 जनवरी। इस दिन को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और सभी स्कूलों में भी यह कार्यक्रम मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो इसका उत्तर होगा 11 सितंबर 1893 को स्वामी जी ने वहाँ पर जोरदार भाषण दिया था, जिसमें से सभी का मंत्र मुग्ध कर लिया था। प्रश्न क्रमांक 5 है, विश्व धर्म सम्मेलन के बाद स्वामी जी कहाँ गए। जब विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो में संपन्न हुआ, उसके बाद स्वामी जी कहाँ गए, भारत आए कि या किसी और देश में गए। प्रश्न का तात्पर्य है, तो यहाँ पर इसका उत्तर है इंग्लैंड। जब वो संपन्न हो गया था सम्मेलन, तो उसके बाद स्वामी जी इंग्लैंड चले गए थे सम्मेलन में भाग लेने के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 6 है, धर्म को आत्मा का विज्ञान मानते थे। तो धर्म को आत्मा का विज्ञान, तो वास्तव में विवेकानंद जी के अनुसार आत्मा का विज्ञान जो था वो था धर्म। आत्मा की सर्जरी जो होती है, आत्मा की एंजियोप्लास्टी जो होती है, आत्मा की जो फिजियोथेरेपी होती है, वो सिर्फ धर्म के माध्यम से ही संभव है। और इसीलिए आत्मा का विज्ञान स्वामी जी ने धर्म को माना था। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7, स्वामी जी शिक्षा के किस स्वरूप पर विश्वास करते थे। तो किस स्वरूप का तात्पर्य है कि सैद्धांतिक अथवा व्यवहारिक। तो स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के व्यवहारिक स्वरूप को मानते थे और व्यवहारिक शिक्षा पर भी बल देते थे
और सिद्धांतों की शिक्षा के घोर विरोधी थे। उनके अनुसार वो कहा करते थे कि सिद्धांतों के ढेर ने सारे समाज का नाश कर दिया है, संपूर्ण देश का नाश कर दिया है। तो सिद्धांत के वो सैद्धांतिक शिक्षा के प्रबल विरोधी थे और व्यवहारिक शिक्षा के कट्टर समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सैद्धांतिक शिक्षा के विरोध में कहते थे, सैद्धांतिक शिक्षा के विरोध में वो क्या कहते थे विवेकानंद जी, कि सिद्धांतों ने सारे देश का नाश कर दिया है। तो अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। स्त्री शिक्षा के संबंध में स्वामी जी के विचार। अगर यह प्रश्न में आता है कि स्त्री शिक्षा के विषय में, स्त्री शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद के विचार क्या थे, तो प्रश्न के अनुरूप, आप विकल्प के अनुरूप आपको प्रश्न करना है। और अगर स्त्री शिक्षा विकल्प में लिखा है तो स्वामी जी स्त्री शिक्षा का केंद्र धर्म हो, ऐसा वो मानते थे। तो स्त्री शिक्षा के वो बहुत बड़े समर्थक थे और उनके अनुसार स्त्रियों को बालकों के समान शिक्षा दी जानी चाहिए। बालकों और बालिकाओं में कोई भेद नहीं होना चाहिए शिक्षा के मामले में, ऐसा स्वामी जी की सोच थी। अगला है उद्योगों की उन्नति हेतु, उद्योगों की उन्नति हेतु प्राविधिक शिक्षा विषयक उनका क्या विचार था, तो इसका उत्तर है स्वामी जी प्राविधिक शिक्षा के समर्थक थे। स्वामी जी, अब इससे अभी तक जितनी बात आई इसमें ऐसा लगता है कि स्वामी जी धर्म और विज्ञान का समन्वय चाहते थे, धर्म और विज्ञान को एक साथ लेके चलना चाहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। स्वामी जी के अनुसार पाठ्यक्रम, वो किस तरह के पाठ्यक्रम की वकालत करते थे, तो स्वामी जी लौकिक और आध्यात्मिक अर्थात पारलौकिक दोनों तरह का पाठ्यक्रम शिक्षा में समावेश करना चाहते थे। अब हम प्रश्न क्रमांक 12 पर चलते हैं। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का उचित स्थान, उचित स्थान का तात्पर्य है कि बच्चों को किस स्थान पर वो शिक्षा देना चाहते थे, तो स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का सबसे उचित स्थान गुरु गृह था, यानी गुरुकुल को वो बहुत महत्व देते थे कि गुरुकुल में ही बच्चा अपनी सबसे उचित शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो इसके साथ ही अब हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारा ये आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगले 2 लेक्चर के साथ हम आपसे पुनः रूबरू होंगे और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको आगे लेकर के आएंगे कि आप हमारे वीडियोज़ को देखना नहीं भूलेंगे। और पुनः आपसे कहता हूँ कि सब्सक्राइब करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको अच्छा लगेगा मेरा लेसन, मेरा पाठ, मेरा वीडियो, तो आप निश्चित सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को से अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को शेयर भी करेंगे कि वो इस लाभ से वंचित न हों। और इसी के साथ मैं अपने इस आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।